ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया आत्म तत्व का, तत्व ज्ञान को जानने के लिए, और बड़ा विस्तृत रूप से 11वें अध्याय में उपदेश दिया गया उनके द्वारा। और अंत में उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान के उदय के द्वारा माया का तिरस्कार करके, माया को जीतकर और संसार के आसक्तियों को छोड़कर, काम क्रोध इत्यादि जो 6 शत्रु हैं हमारे, इनको जीतकर जब तक आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो जाता, अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, तब तक वो इस संसार में यूं ही भटकता रहेगा। क्योंकि वो ये नहीं जान पाएगा कि ये जो संसार है ये केवल मन का ही एक विलास है, केवल मन की आसक्ति के कारण ही ये संसार है। जो संस्कृति चक्र चल रहा है ये केवल मन ही एकमात्र इसका कारण है। मन का मतलब यहां पर सूक्ष्म शरीर से है। तो जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर है तब तक ये संसार है, क्योंकि वो आसक्ति है हमको इस संसार के अंदर। और जब हमारा मन जो है इससे उपराम हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तो फिर मन की अपनी ही सत्ता जो है खत्म हो जाती है। तो फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलने का प्रश्न ही नहीं होता आत्मा को। तब आत्म तत्व की उपलब्धि होकर और वो भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। और इसका एक ही उपाय है। उपाय भी बताया कि हमने क्या किया है, मन को अपना शत्रु, हमारा मन शत्रु तो है ही, और हमने उसको और अधिक बलवान कर लिया इस संसार में विषयों के अंदर आसक्त होकर। तो इसका एक ही उपाय है वश में करने का, कि हरि गुरु के चरणों में प्रेम, उनकी सेवा। तो तभी हम सावधान होकर जब हम भगवान के और गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, तभी उसी अस्त्र से, उपासना रूपी अस्त्र से ही हम इसको मार सकते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए अब 12 अध्याय में रघुगण जो है इसी संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे और उसका समाधान करते हुए भरत जी उसका उत्तर देंगे। तो कह रहे हैं, रघुगण उवाच नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमोवधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। राजा रघुगण जो है समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो जगत का उद्धार करने के लिए ही जो है अवतीर्ण हुए हैं। तो राजा रघुगण कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमो नमः।
आप जो है कारण विग्रहाय, आप जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस शरीर को जो है धारण किया है आपने। ये जो देह धारण किया है इसका कारण है जीवों का उद्धार करना। और स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, और आपने जो है अपने स्थूल शरीर को तुच्छ मानने वाले, आप कैसे हैं? अपने इस तुच्छ अपने स्वरूप से, स्वरूप का मतलब है अपने स्वरूप ज्ञान से, स्वरूप का अनुभव करके और इस स्थूल शरीर से अत्यंत उदासीन हो गए हैं, इसको तुच्छ मानते हैं, तुच्छीकृत। अब क्योंकि आप स्वरूप के आनंद में निमग्न हैं, अपने परमानंद में निमग्न हैं, इसलिए इस स्थूल शरीर से आप जो है बिल्कुल उदासीन से हो गए हैं, तुच्छ मानते हैं इसको। आपको बार बार नमस्कार है। और अवधूत वेश, जो आपका वेश है वो कैसा? अवधूत मलिन वेश है आपका। और द्विज बंधु लिंग, आप ब्राह्मण के जो अधम ब्राह्मण के रूप में, उसके वेश में, उसके लक्षणों में युक्त होकर और निगूढ़ नित्य अनुभवाय, अपने अनुभव को, नित्य अनुभव को छिपाए हुए हैं। तो आप एक जड़ ब्राह्मण की तरह, द्विज बंधु, जो अधम ब्राह्मण होता है उसको द्विज बंधु कहा जाता है, तो उस वेश में आप अपने नित्य ज्ञान में जो स्वरूप है आपका, उसको छिपाए हुए हैं जनसाधारण की दृष्टि से। जो नित्य निगूढ़ माने छिपाना, नित्य अनुभवाय, जिसके अंदर आप नित्य स्थित हैं, ऐसे आपको तुभ्यम नम है, आपको नमस्कार है। ज्वरा मयार्तस्येथा गदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह माना हि विदष्ट दृष्ट ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम में। यहां पर कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, यथा माने जैसे, ज्वर आमय, आमय का मतलब रोग, तो जैसे ज्वर रूपी रोग से पीड़ित जो आर्त है उसके लिए सद अगदम, अच्छी औषधि ही सब कुछ है, उसको औषधि मिल जाए और क्या चाहिए। और जो धूप से तप्त है, निदाग दग्ध, निदाग माने गर्मी, तो गर्मी से संतप्त व्यक्ति है उसके लिए हिम अंभ, शीतल जल ही पर्याप्त है। शीतल जल जो है उसके लिए अमृत तुल्य है। ऐसे ही जो है मेरे लिए, यहां पर कह रहे हैं कि मेरे लिए जो मैं कुदेह मान, अही का मतलब है सर्प, तो जिस प्रकार से मैं इस शरीर के अंदर देहाभिमान रूपी विषैली सर्प से ग्रस्त हूं, ऐसी विदष्ट दृष्टि, विवेकहीन दृष्टि के द्वारा, ऐसे मेरे लिए, मैं माने मेरे लिए, ते वचन माने आपके वचन, अमृत व औषधि की तरह से हैं। तो यहां पर रघुगण जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जो हूं ग्रस्त हूं देहाभिमान रूपी सर्प के द्वारा, और उसके लिए आपके जो वचन है अमृत तुल्य हैं। तो अभी सब देहाभिमानी पुरुष हैं और इनके जड़ भरत जी के उपदेश जो हैं हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। तो समझ गए वो कि मेरा देहाभिमान इन्हीं अमृतमय वचनों से ही नष्ट होगा। इसलिए अब आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रवक्ष्यामि पश्चाधुना सुबोधम् अध्यात्म योग ग्रथितं तवोक्त माख्याहि कौतूहल चेतसो में। हे देव, इसलिए तस्मात् माने आप, मम संशय अर्थम, मेरे संशय को दूर करने के लिए, पश्चात प्रक्ष्यामि, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। मेरी जो संशय की निवृत्ति है वो तो मैं आपसे बाद में कराऊंगा, लेकिन अधुना मन इस समय आपके जो वाक्य हैं अध्यात्म योग ग्रथितम, अध्यात्म योग से ग्रथित जो योग में आपने मुझे उपदेश दिया है, तबोक्तम सुबोधम, उसको सरलता से समझ में आए, आख्या ही माने इस प्रकार से उसे कहिए। मे चेतसः कौतूहल, मेरे चित्त में इसको जानने के लिए बड़ी उत्कंठा है, बड़ा कौतूहल है। तो कह रहे हैं रघुगर जी कि आपने बताया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी समझ में कुछ आया नहीं ज्यादा, आप थोड़ा साधारण भाषा में समझाइए। और बात भी ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट था, हमको भी कहां समझ में आया कुछ, लेकिन फिर भी। तो कह रहे हैं कि
आपके वचन मेरे लिए अमृतकारी हैं, लेकिन आप इसको सरलता से समझाइए। चौथे श्लोक में बोलते हैं, यदाह योगेश्वर दृश्यमानम क्रियाफलम सद्व्यवहार मूलम नहि अंजसा तत्व विमर्शनाय भवान मुष्मिन भ्रमते मनो में। यहां कह रहे हैं, हे योगेश्वर, भमान माने आपने जो दृश्यमानम, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सत्व्यवहार, व्यवहार का जो कारण है मूलम, इसको कहा कि सत्य नहीं है। कर्म फलम, तो आपने कहा कि ये जो प्रत्यक्ष होने वाला व्यवहार है ये केवल व्यवहार ही है, ये सत्य नहीं है। जैसे कि भार उठाने की प्रक्रिया को आपने कहा कि इससे जो श्रम होता है वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन केवल व्यवहार के लिए है, वास्तव में सत्य नहीं है। और आपने कहा कि तत्व विमर्शनाय न आहा, अर्थात तत्व विचार के लिए उपयुक्त नहीं है ये बात तुम्हारी। तो इस विषय के अंदर मेरा जो मन है, मे मन है भ्रमते, मेरा मन भटक रहा है। अमुष्मिन माने इस विषय में। तो आपके कथन का मर्म मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या उद्देश्य था, आपने जो बात कही। तो आप कह रहे हैं कि सब व्यवहार की बातें हैं। अब श्रम तो हो रहा है, क्रिया का जो फल है केवल व्यवहार है, तत्व ज्ञान के योग्य नहीं है। इसलिए तो मेरा मन जो है डामाडोल स्थिति में है, कभी समझता है कभी नहीं समझता है। आप थोड़ा अच्छी प्रकार से समझाइए। तो अब भरत जी बोलते हैं, ब्राह्मण उवाच, 5वें श्लोक में, अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतु तस्यापि चांघ्र्योरिरधि गुल्फ जंघा जानूर मध्योर शिरोधरांसा। भरत जी कहते हैं, हे राजन, अयम जनो, हे पृथ्वीपते राजन, अयम जनो, ये जो मनुष्य है, जिसको मनुष्य कहा जाता है, ये क्या है? ये यह माने जो पृथ्व्याम चलन, पृथ्वी पर चलता है, ये क्या है? पृथ्वी का विकार है। पार्थिव माने पृथ्वी का विकार है। ये जो मनुष्य है ये पृथ्वी का विकार ही है। इस शरीर के अंदर क्या है और किसी कारण से ये पृथ्वी पर चलने लगता है। मतलब जैसे पत्थर होता है, पत्थर भी प्रकृति का विकार है, प्रकृति है पृथ्वी का, एक पृथ्वी ही है एक प्रकार से। तो ये जो शरीर है मनुष्य का, जिसको हम कह रहे हैं, ये पत्थर की तरीके से है, कोई अंतर नहीं है पत्थर में और शरीर में। अब जब ये चलने लगता है पृथ्वी के ऊपर तो इसका नाम पड़ जाता है भारवाही। इसको कहने लगते हैं कि इसने बोझा उठाया। लेकिन है क्या इसके अंदर? इसके 2 चरण हैं, इसके ऊपर 2 टखने हैं, फिर 2 पिंडली हैं, 2 घुटने हैं, जांघ है, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे, ये इसके अंग हैं। लेकिन है ये पत्थर ही, इस बात को समझो, क्योंकि ये जो है प्रकृति का, पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी तत्व से बने हुए जो पाषाण इत्यादि हैं ये उनसे भिन्न नहीं है किसी भी प्रकार। बस जब ये चलने लगता है तो आपने कह दिया कि भारवाही हो गया, बोझा ढोने वाला हो गया। अब 6ठे श्लोक में कहते हैं, अंसेधि दार्वी शिविका च यस्याम सौवीर राजेत्य पदेश आस्ते यस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमानो राजस्मि सिंधुष्वति दुर्मदांध। बड़ी कठोर बात यहां पर कहने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कंधे के ऊपर, अंश माने कंधा, कंधे के ऊपर जो दारवी शिविका, लकड़ी की पालकी रखी है और जिसके अंदर यस्या माने जिसमें सौवीर राज, जो राजा नाम का एक पार्थिव विकार है, इस नाम का जो राजा बैठा है, ये क्या है? ये भी तो विकार है ना शरीर पृथ्वी का। तो लकड़ी की पालकी बैठी है, तो लकड़ी जो है पृथ्वी का विकार है, और उसके अंदर जो बैठा है वो भी एक पृथ्वी का विकार है। और जिसमें इस शरीर के अंदर ये जो राजा है जो उसमें बैठा है, वो रूढ़ निज अभिमानो, उसके अंदर एक अभिमान कर लिया उसने कि मैं राजा हूं, मैं सिंधु देश का राजा हूं, राजस्मी सिंधु, मैं सिंधु देश का राजा हूं, सिंधुषु राजा अस्मि, मैं सिंधु का राजा हूं।
इति दुर्मद, इस प्रकार से जो ये तुम्हारा मद है दूषित, इस प्रकार से जो तुम्हारा दूषित मद है उससे तुम अंधे माने अंधे हो रहे हो, विवेकहीन हो रहे हो। तो कंधे के ऊपर एक लकड़ी की पालकी रखी है, उसके अंदर एक राजा बैठा हुआ है। ये राजा क्या है? शरीर पार्थिव विकार है, ये भी पत्थर की तरीके से है। और इस पत्थर के अंदर तुमने आत्मबुद्धि रूप अभिमान कर लिया है कि तुम राजा हो, ऐसे सोच रहे हो तुम। तो हो कुछ नहीं। अर्थ ये हुआ कि एक माटी है और माटी के ऊपर एक माटी का लोंदा बैठा हुआ है। जो पालकी है वो मिट्टी की है और मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही बैठी हुई है। अब तुम इस मिट्टी के लौंदे को तो तुम समझ रहे हो कि राजा है, ये तुम्हारा निज अभिमान है। इसलिए ये अत्यंत जो है विवेकहीनता है तुम्हारी, तुम अंधे हो रहे हो मद के कारण। 7वें श्लोक में बोलते हैं, शोच्या निमांस्त्वमधिक कष्ट दीनान विष्ट्या गृहणन विष्ट्या निग्रहणन निरुग्रहोसी जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टः। ये जो ईमान माने ये जो तुम्हारे शोचनीय मतलब बेचारे से अधिक कष्ट पाते हुए तुम्हारे जो दीनहीन कहार हैं, ये तुम ढो रहे हैं, ये विष्ट्या माने बेगार में तुमने इनको निग्रहण माने पकड़ कर लगा रखा है। और तुम कैसे हो? अत्यंत अनुग्रह, किसी प्रकार की तुम्हारे अंदर कोई करुणा नहीं है, अत्यंत क्रूर हो तुम। और जनस्य गोप्ता, और तुम ऐसा अभिमान करते हो कि तुम लोगों के रक्षक हो। विकथ माने ऐसी बकवास करते हुए तुम धृष्ट माने ढीठ होने से वृद्ध सभासु न शोभसे, वृद्ध लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनकी सभा में तुम्हारी शोभा नहीं है। तुम महापुरुषों की सभा में तुम बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो, लेकिन ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि मैं लोगों की रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं, इसलिए इनको दंड देना मेरा अधिकार है। तुमने कहा ना, तो तुमने इनको विचारों को जबरदस्ती और पालकी में जोत रखा है। और महापुरुषों की सभा में इस प्रकार से जोर जोर के भाषण देते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये अत्यंत शोचनीय स्थिति है। तुम समझते हो कि जो पालक ढो रहा है वो नौकर है और तुम बैठे हुए राजा हो, ये केवल बकवास है तुम्हारी। विद्वानों की सभा में शोभा इसकी कुछ नहीं है। 8वें श्लोक में बोलते हैं, बड़े टफ वाक्य बोल रहे हैं यहां पर, एकदम झटका देते हुए उसको। यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठाम प्रभवम च नित्यम तन्नामतोन्यद व्यवहार मूलम निरूप्यताम सत्क्रिययानुमेयम। यहां कह रहे हैं कि यदा माने जब, क्षिता माने पृथ्वी को ही हम लोग चर और अचर, जितने भी जड़ और चर और अचर संपूर्ण भूत हैं, वे सब पृथ्वी से ही जो है उत्पन्न होते हैं। प्रभवम, पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी पर, और पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी चराचर प्राणी हैं वो सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के अंदर ही लीन हो जाते हैं। यही हम जानते हैं। विदाम, ये पृथ्वी इनका नित्य स्थान है, पृथ्वी से उत्पन्न हुए, पृथ्वी में लीन हो गए। तो ये हम सब देखते हैं, हम जानते हैं इस बात को। तब फिर क्रिया अनुमेयम, उनकी क्रिया से, क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग उनके नाम पड़ गए हैं, नामतः अन्यत, अलग अलग नाम, भिन्न भिन्न नाम पड़ गए हैं। तो बताओ, व्यवहार मूलम, व्यवहार का कारण सिवा, ये बताओ कि उसके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। ये सारे के सारे पृथ्वी से उत्पन्न हुए, पृथ्वी में लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी ही बेसिकली कारण है, सब कुछ उपादान तत्व है। अब ये किस प्रकार से अलग, केवल नाम ही तो इनके अलग अलग है ना, नाम ही तो अलग अलग हैं बस, और नाम के कारण ही व्यवहार जो है अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है तो सब एक ही। तो तुम्हारी पालकी, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, सबके सब मिट्टी से निकले हैं और मिट्टी में मिलेंगे। इन सब के नाम अलग अलग, किसी को कह दिया पालकी है, किसी को कह दिया राजा है, किसी को कह दिया काहार है, किसी को कह दिया ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। तो इस व्यवहार का यही तो मूल है, केवल नाम का भेद, और तो कोई अंतर नहीं है इनमें। सिद्धांत रूप से तो इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी पत्थर की तरह से हैं।
पृथ्वी पत्थर भी प्रकृति का विकार है और हम सब भी प्रकृति के विकार हैं। हमारे शरीर, तो हमारे शरीर में और पृथ्वी में क्या अंतर है? एक ही मूल है सबका। 9वें श्लोक में बोलते हैं, एवं निरुक्तम क्षितिशब्द वृत्त मनस निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। इस प्रकार एवं निरुक्तम, इस प्रकार जो कहा गया है, पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी शब्द, ये जो पृथ्वी शब्द जो कहा गया है, ये भी वास्तव में असत है, वास्तविक नहीं है। ये भी असत निधानात, ये भी असत है पृथ्वी शब्द, क्योंकि ये शाम समूहेन, जिनके समूह से ये पृथ्वी बनी है, इसका उपादान कारण जो है पृथ्वी का, वो क्या है? ये परमाणु, वह ये जो परमाणु है, ये परमाणु भी अविद्या से ते मनसा कल्पिता, मन के द्वारा कल्पित किए गए हैं। पृथ्वी कहां से बनी है? पृथ्वी बनी है परमाणुओं से मिलकर, और परमाणु क्या है? परमाणु भी ये मन के द्वारा कल्पना की गई है, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं है। तो पृथ्वी को हम कहते हैं कि ये सत्य है, ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है। सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पृथ्वी है, इसके अंदर जो सूक्ष्मता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन परमाणुओं की मन से कल्पना की गई है कि इन परमाणुओं के मिलने से पृथ्वी बन गई। लेकिन यदि विचार करें तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कैसे संयोग हुआ, दोनों के मेल से एक बड़ी चीज कैसे मिल गई, तो ये तो कभी समझ में नहीं आएगी ना बात। तो केवल ये कल्पना मात्र है बस पृथ्वी भी, और ये भी सत वस्तु नहीं है, ये भी असत है, ये भी व्यवहार की चीज है पृथ्वी शब्द भी। तो पहले तो कह दिया शरीर हमारा जो है ये व्यवहार पृथ्वी है, पृथ्वी से अधिक और कुछ नहीं, और फिर कह दिया पृथ्वी भी असत वस्तु है। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं कृशम स्थूलम अणुर्बृहद्यद असत असच्च संजीवमजीव मन्यत द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नामना जयावेहि कृतम द्वितीयम। एवं इस प्रकार से, कृश माने पतला, स्थूल माने मोटा, अणु माने छोटा, बृहत माने बड़ा, यत माने जो भी है वे सब असत है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है तुमको, छोटा बड़ा मोटा पतला, ये सब असत है। कार्य कारण जो भी दिखता है, संजीवम और जो जीने वाले लोग हैं, और अजीवम जो निर्जीव हैं, चेतन और अचेतन, ये सभी, अथवा इनसे भिन्न अन्यत 5 चीजें, द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म, ये भी इस नाम वाले जितने भी चीजें हैं, ये सब कौन है? माया कृतो, भगवान की जो माया है उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए द्वितीयम अवेही, इस सब को तुम प्रपंच जानो, सब ये प्रपंच है, भगवान की माया है ये। तो ये 5 चीजें जो हैं, यहीं पर पहले जो इससे पहला अध्याय था 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही बात बताई थी। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालई रेकादशामी मनसो विकारः। इसमें कहा गया था कि ये जो वृत्तियां थी 11, वो इनके भेद से द्रव्य, स्वभाव, आशय, आशय का मतलब संस्कार, कर्म और काल, इसके भेद से अनेकों प्रकार की हो जाती हैं। तो वही 5 चीजें यहां पर बताई गई, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, काल और कर्म, ये भी सब माया का कार्य है, ये भी सब असत है। इसी को कहा गया प्रपंच। आगे अब 11वें श्लोक में बोलते हैं कि शुद्ध वस्तु क्या है, फिर वो बता रहे हैं, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेक मनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवम कवयो वदंती। जो विद्वान लोग हैं उसको बोलते हैं वासुदेव। वो तो क्या है? वो विशुद्धम ज्ञानम, विशुद्ध ज्ञान है, परमार्थ स्वरूप है, अद्वितीय है, एकम माने अद्वितीय, अद्वय, जहां पर द्वितीयता नहीं है, अनंतरम, भीतर और भाज के भेद से रहित है, स्वबहि, अपने से बाहर जो है वो क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म रूप से सत्य है। तो
सर्वांतरवर्ती है, सभी के अंदर भी है और बाहर भी है, और सर्वथा निर्विकार है। ऐसा प्रत्यक माने अंतर्यामी, तो अंतर्यामी भी है, और प्रशांतम प्रशांत है। भगवत शब्द संज्ञम, भगवान शब्द से जाना जाता है, उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। तो केवल भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, केवल ज्ञान ही सत्य है और कुछ नहीं है। सारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वो सब अलग है, भगवान से भिन्न है, इसीलिए जड़ है। अब आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 12वां। रहु गणस्तत् तपसा न याति, न चे जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान किए, बिना चरण धूलि के अंदर स्नान किए, इस तत्व को जो मैंने तुम्हें बताया तपस्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता। याति माने प्राप्त करना, तपस्या के द्वारा नहीं प्राप्त होगा, न इज्जया, और यज्ञ के द्वारा भी नहीं होगा। फिर कैसे होगा? निर्वपणात्वा, निर्वपणात्, निर्वपणात् माने अन्न इत्यादि पुण्य कार्य करने से तो भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा ये। तो इसको निर्वपणात् ग्रहाद्वा, और गृहस्थ धर्म का पालन करने से, और कह रहे छंदसा, वेदाध्ययन से, छंद का मतलब है वेदों का अध्ययन करने से, नैव जलाग्नि सूर्यो, अर्थात जल का, अग्नि का और सूर्य की उपासना से नौ माने नहीं पा सकते। तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया राजा वो जड़ भरत जी ने राजा को कि तुम बिना महापुरुषों का संग किए, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके अनुगत्य के बिना यदि तुम चाहो कि इस प्रकार से किसी भी साधन से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो वो नहीं हो सकता। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, रजोभिषेकम का मतलब है ऐसा नहीं कि उनकी जो चरण रज है उसमें ले आए बाल्टी भर के और घर में अपने शरीर के ऊपर मल लिया उसको, वो अभिषेक नहीं है। यहां कह रहे हैं कि महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना, उसको अपने आचरण में उतारना, यही है महत्पाद रजोभिषेकम। अब ऐसे महापुरुष कहां मिलेंगे, कहां मिलती है इस प्रकार की रज, कैसे उनकी पहचान होगी? तो आगे बता रहे हैं, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। कहां पर मिलेंगे वो? जहां पर ग्राम्य चर्चा विघात, जहां पर किसी प्रकार की ग्राम्य चर्चा नहीं होती। ग्राम्य चर्चा मतलब विषय वार्ता, उनके पास फटकती नहीं है, उसका विघात करने वाले, नष्ट करने वाले हैं ऐसे महापुरुष। और उत्तम श्लोक अर्थात भगवान जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे उनका गुणानुवहता, उनके गुणों की चर्चा होती है। प्रस्तूयते माने होती रहती है, और अनुदिनम निरंतर प्रतिदिन निषेव्यमाणः भली प्रकार से उसका सेवन करने से, जब इस प्रकार की भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाएगा, तब मुमुक्षु अर्थात जो मुक्त होने की इच्छा करने वाले मोक्षाकांक्षी पुरुष हैं, उनको वासुदेवे भगवान में सतिम मतिम शुद्ध भक्ति यच्छति प्राप्त होती है। तो उनकी जो मति है वो भगवान में लग जाती है जब निरंतर भगवान की हरि कथा को वो श्रवण करते हैं नित्य प्रति। ऐसा नहीं कभी सुन लिया कभी नहीं सुना, बड़े नियम पूर्वक एक नियम से एक व्रत लेकर तो भगवान की कथाओं को सुनना, उनकी चर्चा को सुनना, जहां पर किसी प्रकार की ग्राम्य कथा नहीं है। ग्राम्य कथा का मतलब यहां पर है, ग्राम शब्द का मतलब यहां पर है इंद्रिय ग्राम। ग्राम कथा का मतलब यहां पर यह नहीं है कि गांव की कथा, गांव का कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंद्रिय ग्राम अर्थात इंद्रियों के भोग जो हैं उनकी चर्चा करना ही ग्राम्य कथा है। तो इस प्रकार जब भगवान के गुणों का सेवन किया जाएगा, श्रवण किया जाएगा, तब मनुष्य की बुद्धि जो है भोगों से विरक्त हो जाएगी, उनको छोड़कर और फिर भगवान में लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाती है। शुद्ध भक्ति सती मतिम सतिम
यच्छति वासुदेवे, लग जाती है, यच्छति माने लग जाती है। बड़ी सुंदर बात बताइए कि किस प्रकार से कथाएं बहुत आसानी के साथ, सरलता पूर्वक, बिना किसी प्रयास के भगवान के अंदर लग जाती है। सुनते 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 ये प्रोसेस जो है श्रवण की बड़ी इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर श्रवण करने की विधि जो है भागवत में पहले बताई गई, दूसरे स्कंध में 3 स्टेप प्रोसेस। एक तो नंबर 1 एकाग्रता से श्रवण करना है, नंबर 2 प्रसन्न चित्त के साथ हृत प्रसाद श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, नंबर 3 उसका मनन करते हुए। उसका मनन करते हुए तो एकाग्रता, श्रद्धा और मनन, जब ये 3 चीजों से, 3 एलिमेंट्स के साथ युक्त होकर हम श्रवण करते हैं, तब वो श्रवण हमारे आचरण में आ जाता है। और इस प्रकार श्रवण से आचरण और आचरण से श्रवण दोनों एक दूसरे से पुष्ट होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा आचरण सदाचारी होता है, सदाचरण करने लगते हैं हम, वैसे वैसे हमारा जो श्रवण है वो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए उसकी क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से यहां बताया। आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, एह अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। अब ये सब बातें करते करते राजा जल भरत जो है वो एकदम बिल्कुल जो है अपनी बात बताने लगे, अपना परिचय दे दिया उन्होंने। यहां अभी तक अपना परिचय नहीं दिया था पुराना कि वो हैं कौन वास्तव में, क्योंकि उनको तो सब मालूम है वो हैं कौन। तो जब हम लोग किसी के प्रति बहुत अधिक आत्मीयता का भाव होता है तब हम उसको अपना वास्तविक परिचय देते हैं। तो यहां पर अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं प्राचीन काल में पूर्व जन्म में भरत नाम का एक राजा था, और विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, और जितने भी देखे गए और सुने गए जितने भी भोग हैं, जितने भी विषय हैं, उनसे मैं विमुक्त था, अर्थात विरक्त था। किसी प्रकार की मुझ में कोई आसक्ति नहीं थी। दृष्ट और श्रुत, दृष्ट का मतलब लौकिक जो हम देखते हैं भोग, और श्रुत माने जो हमने शास्त्रों में सुने हैं स्वर्ग इत्यादि का भोग, तो इनमें मेरा किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। विमुक्त था, मैं उनसे छूट चुका था। ऐसा मैं भगवत आराधनम, भगवान की आराधना की इह मानम, लगा हुआ था। भगवान की आराधना में इह मान मैंने लगा रहता था, चेष्टा करता रहता था। किंतु हुआ क्या, मृग संगात, एक मृग में आसक्ति होने के कारण हतार्थ, मेरा जो अर्थ था वो नष्ट हो गया, अर्थात परमार्थ। तो मैं अपने परमार्थ से भ्रष्ट होकर और मृग अभवम, मृग बन गया अगले जन्म में। तो राजा आत्मीयतावश उनको बड़ा अपना समझते हुए अपना उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि तभी बात जो है सामने वाले की ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है जब अपना उदाहरण देते हैं। तो यहां राजा कह रहे हैं कि देखो, तो मैंने अपना पूरा परमार्थ भ्रष्ट कर लिया एक मृग में आसक्त होकर, तो तुम मेरी इस जीवन की कथा से कुछ शिक्षा लो कि तुम्हें किस प्रकार से जीवन जीना है। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, सामाम स्मृतिर्मृग देहे पिवीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अथो अहम जन संगाद संगो विशंक मानो विव्रतश्चरामि। यहां कह रहे हैं, हे वीरवर, कृष्णार्चन, भगवान कृष्ण की पूजा से प्रभा माने उत्पन्न जो मेरी स्मृति थी, सा स्मृति, वो मेरी जो स्मृति थी वो मृग देहे अपि, मृग शरीर प्राप्त होने पर भी माम नो जहाती, मुझको नहीं छोड़ा उसने। मेरी जो स्मृति है वो एज इट इज रही। भगवान की आराधना से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। अथो माने इसलिए, अहम माने मैं, जन संगात, लोगों का संग करने से, लोगों में आसक्त होने से, विशंक मान है, आशंकित होकर, भयभीत होकर, डरकर, असंग है, असंग भाव से, अनासक्त भाव से, अविव्रतः चरामी, गुप्त रूप से विचरण करता हूं, अनासक्त होकर सबसे, हमेशा। तो मुझे बड़ा डर लगता है इस आसक्ति नाम की चीज से, इसीलिए मैं हमेशा अकेला रहता हूं। मुझे मालूम है कि यदि किसी में आसक्ति हो गई तो मेरा ये जन्म भी फिर बेकार हो जाएगा, इसीलिए
मैंने अपने को ऐसा बना रखा है कि कोई मेरे पास आए ही ना अवधूत वेश में, है ना। और अगर आए भी तो मैं उससे कोई आसक्ति करने का प्रश्न ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता मैं। हमारी आसक्ति होती है जब हम उससे विचार विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तभी तो आसक्ति होगी। तो मैंने आसक्ति का जो सोर्स था उसी को काट दिया। अब अंतिम श्लोक है 16वां श्लोक, उसमें कह रहे हैं तस्मान् नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विव्रक्णमोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्धे स्मृतिर्यात्यति पारमध्वनः। यहां पर कह रहे हैं इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, असंग आसक्ति से रहित होकर और सुसंग महापुरुषों के संग से, सत्संग से प्राप्त उत्पन्न, जात माने उत्पन्न, जो ज्ञान असीना ज्ञान रूपी तलवार से और विव्रण मोह, इस मोह को काट कर, मोह बंधन को काट डालना चाहिए सत्पुरुषों के संग से। तो हमारा मोह संसार से कौन काटेगा, केवल महापुरुषों की जो वाणी है, सशक्त वाणी, वो हमारे मोह को काट देती है, क्योंकि वो तलवार की तरीके से है, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। हरिम तत् इहा, तब जो है हरि की, तत् माने उस लीला का वर्णन करो और श्रवण करो। कथन माने श्रवण, वर्णन करो, और श्रुताभ्याम माने श्रवण करके लब्ध स्मृति, अपनी स्मृति को पाओ कि तुम हो कौन, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है। वो ज्ञान तुम्हें तभी होगा जब तुम निरंतर महापुरुष के मुख से हरि कथा का श्रवण करोगे। तो श्रवण और कीर्तन करने से फिर तुम अध्वन, ये जो आवागमन का रास्ता है, संसार का मार्ग है, इसको अति पारम, सर्वथा पार पहुंच जाता है। आराम से तुम इस संसार सागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार ये सारांश रूप में बताया कि केवल महापुरुषों का संग प्राप्त करके ही हम उनके द्वारा प्राप्त जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशयों का छेदन करके, और साथ ही साथ संशयों का और संसार की आसक्ति का छेदन करके, साथ ही साथ श्रवण और कीर्तन करते हुए भगवान की हरि कथा का, भगवान के गुणों का, हमको भगवत स्मृति की प्राप्ति होगी। तो दोनों बातें एक साथ हैं, दोनों बातें एक साथ हैं यहां पर, भगवान का भजन करना और संसार की आसक्ति को छूटना। तो ये तभी होगा जब हम हरि कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार जो है मैंने ऐसा किया है, और इस प्रकार तुमको अपनी स्मृति की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा, वो अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है। भगवान ने जब पूछा कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, तो अर्जुन ने यही बात कही थी 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, तुम्हारी कृपा से मुझको मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। कौन सी स्मृति? स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि अब मैं अपने स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया हूं और मेरे संशय नाश हैं, इसलिए मैं वही कार्य करूंगा जो आप कह रहे हैं। तो वही आप कह रहे हैं कि भगवत स्मृति रहेगी जब तुमको, तो तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी और तब तुम आसानी के साथ इस संसार सागर से पार हो सकते हो। इस प्रकार से बड़ा सुंदर रूप से जो है समाधान किया रघुगण जी के संशय का। यहाँ प्रश्न नहीं है, संशय है। उनको समझ में नहीं आया था कि उन्होंने जो 11वें अध्याय में इतना तत्व विचार युक्त, तत्व ज्ञान युक्त उपदेश दिया था, उसको साधारण सी भाषा में समझने के लिए उन्होंने ये संशय व्यक्त किया था, जिसका जड़ भरत जी ने समाधान किया। और इसका सारांश केवल इतना ही है कि केवल महापुरुषों के संग में, उनकी ही कृपा से, उनके ही मुख से हरि कथा श्रवण करके हम उस तत्व ज्ञान के द्वारा ही अपनी संसार आसक्ति को नष्ट कर सकते हैं और भगवान का भजन करने में प्रवृत्त हो सकते हैं। दोनों बातें होंगी भगवान की कथा सुनने से ही। अब हम अगले सत्र में हमारा जो नया एक वो होगा, सब्जेक्ट होगा, भवाटवी का वर्णन है और रघुगण जी का संशय और होगा, उसको नाश किएंगे भगवान, वो जड़ भरत जी, तो हम उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।